हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की बच्चों 2 वर्कशीट आपकी, एक है हिंदी की, दूसरी वर्कशीट आपकी सोशल साइंस की। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही वर्कशीट मैं आपको इसी वीडियो में कराने वाली हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, इसी वीडियो में बने रहना है। तो चलिए बच्चों, मैं बता देती हूँ आपको विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का, वर्कशीट नंबर आपकी 30। ठीक है बच्चों, डेट क्या है 17 नवंबर। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों, आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे एवं उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे। चलिए पढ़ते हैं दोहे। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बंत बहुत बहु रीत, विपरीत कसौटी से कसे तेही सचेत मीत। तो प्रसंग क्या होगा बच्चों, इसका पढ़ते हैं। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या पढ़ते, जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं, हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं, पर विपत्ति रूप कसौटी में जो खरे उतरते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जो कठिन समय में हमारा साथ देते हैं वह लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है बच्चों, दोहा पढ़ते हैं। जाल परे जल जात बही, जति मोन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न चरती छो। प्रसंग है इसका मछली का जल के प्रति प्रेम दर्शाते हुए रहीम जी कहते हैं कि पानी में जल फेंके जाने पर पानी मछली का मोह छोड़कर बह जाता है, पर मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ पाती और मर जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों आ जाते हैं नीचे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, सच्चे मित्र की क्या पहचान है। और सेकंड क्वेश्चन आपका, मित्र शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, मछली पानी से या पानी मछली से। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिफ्थ है, क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है, कैसे, विस्तार में लिखिए। तो बच्चों अब इनके आंसर्स लिख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था आपका, आपने बतानी है सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है। तो आप लिखेंगे सच्चे मित्र कठिन समय में भी हमारा साथ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, मित्र शब्द के 2 पर्यायवाची, तो आप लिखेंगे दोस्त और साथी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, मछली पानी से या पानी मछली से। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है क्योंकि जाल फेंके जाने पर पानी मछली का मोह छोड़कर भाग जाता है, पर मछली पानी के प्रेम में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना आपने। तो आप लिखेंगे जल, नीर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है, कैसे, विस्तार से लिखिए। तो आप लिखेंगे मैंने छठी कक्षा के एक दोस्त के साथ सच्ची मित्रता निभाई। उसके पास किताब के पैसे नहीं होने पर मैंने अपनी किताब के साथ उसकी पढ़ाई करवाई। तो बच्चों आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी अदरवाइज बच्चे ये भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 29, डेट है 17 नवंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का, टॉपिक है आपका राज्य शासन कैसे काम करता है। चलिए पढ़ते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को अवस्त्र करने की ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। होती है, हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों पर अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि।
इस तरह मुख्य अधिकार विधानसभा सदस्यों ही होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाया गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को अवगत करना है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिनका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वृत्त में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मियों बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। अब चलिए गतिविधि फर्स्ट है आपकी पाठ्य पुस्तक में अतालपुर की समस्या और उन पर चली बहस को पढ़िए। तो बच्चों आपने क्या करना है, बहस को पढ़ना है। तो ये फर्स्ट आपकी गतिविधि, तो आप लिखेंगे पालमपुर में समस्या थी। पहली, स्वच्छ पेयजल की कमी। ठीक है, सेकंड आपका उचित साफ सफाई का अभाव था। थर्ड है लोग बहुत सी बीमारियों से मर रहे थे क्योंकि वहाँ अस्पताल की कमी थी। ठीक है, विधानसभा ने क्या किया, विधायकों ने उचित स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता पर चर्चा की और सरकार से बेहतर कदम उठाने को कहा। ठीक है बच्चों, चलिए गतिविधि नंबर 2, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के जरिए हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट लिख देंगे आप अच्छे अस्पताल व अच्छे विद्यालयों की कमी। सेकंड लिख देंगे पानी के पानी की समस्या। थर्ड लिखेंगे आप गलियों की साफ सफाई। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका विधानसभा से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक चाहे वह सत्ता पक्ष या विपक्ष कहीं से भी हों विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता होती है, तो आप लिखेंगे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की दोनों वर्कशीट जो कि मैंने आपको करा दी है। पहली वर्कशीट थी आपकी हिंदी की, नेक्स्ट वर्कशीट थी आपकी सोशल साइंस की। मैंने आपको दोनों ही वर्कशीट करा दी है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।